अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, हाँ? एक आइडिया है मेरे पास। ये शीशा तोड़ देते हैं और इसके जरिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो प्रथम? निहारिका, ये सिचुएशन चिट-चैट करने की है, फंसे हुए हैं हम अंदर। एनीवेज, मैंने ना इंटरनेट पे एक हैक देखा था। ये हेडरेस्ट निकाल कर ना इससे हम शीशा तोड़ सकते हैं। रुको। प्रथम, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है कांच तोड़ने की? थोड़ा शांत रहो प्लीज, शांत हो जाओ। कोई ना कोई आ जाएगा ना हमारी हेल्प करने, डोंट वरी। और मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। राधा, तुम यहाँ कैसे? प्रथम सर, दरअसल वो हम अपने दादू से मिलने के लिए जा रहे थे। पर राधा, तुम्हारा मायका तो दूसरी तरफ है ना, तो इधर कैसे? वो प्रथम सर, छोटे दादू मंदिर गए थे, वहां उन्हें चक्कर आ गए और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दादू जहाँ पे एडमिट है ना, वो हॉस्पिटल शहर से बाहर है, इसीलिए हम बस उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। पर आप लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? और राधा, हुआ ये कि यार, ये एकदम से सारे दरवाजे कैसे लॉक हो गए? इसलिए हम यहाँ अटक गए। वो तो थैंक गॉड कि तुम आ गई। वैसे राधा, ये बहुत सुनसान रास्ता है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हम पहले ना कार का पंचर ठीक करवा लेते हैं। अब निहारिका, तुम एक काम करो, तुम राधे की गाड़ी लेकर ना घर चली जाओ। और वैसे भी अब तो बहुत लेट हो गया मीटिंग के लिए, तो तुम मीटिंग को ना पोस्टपोन ही करवा लो। राधा, मेरा ना मोबाइल नहीं मिल रहा है, तुम अपना दोगी? मैं मैकेनिक को कॉल करके बुला लेता हूँ। जी, ये लीजिए। क्या हुआ? अरे यार, ये मैकेनिक को फोन ही नहीं लग रहा। कॉलेज के दिनों में हम एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और बिल्कुल ऐसे ही कार में फंस गए थे और हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना। निहारिका, ये सिचुएशन चिट-चैट करने की है। निहारिका, आ गई तुम? बात हुई प्रथम से? गलतफहमी दूर हो गई ना? क्या हुआ निहारिका, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ कहा क्या प्रथम ने? कुछ कहा नहीं भाई, तो प्रॉब्लम है दादी। उसने इनफैक्ट मेरी बात तक नहीं सुनी। कहने सुनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। यू नो व्हाट दादी, उसे ना मेरी बातों में इंटरेस्ट था ना मुझ में इंटरेस्ट था। मैं ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। निहारिका, बेटा तुम दोनों को इतना टाइम मिला था, बात तो करनी चाहिए थी ना। कोशिश की थी मैंने दादी, की थी मैंने कोशिश, लेकिन आपके पोते के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ऊपर से वो राधिया अदब की। अच्छा, वो वहां पहुंच गई? वो तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले मैंने प्रथम से हमारे कॉलेज के पुराने दिनों की बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे हमारा कोई पास्ट ही नहीं था। और दादी, अब मुझे लगता है कि मेरे और प्रथम के बीच में कुछ नहीं हो सकता। निहारिका, शांत बेटा शांत। प्यार की राहों में
बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और तुम तो पहले ही अड़चन से डर गई। हाँ, इतना ही प्यार करती हो प्रथम को? तुम तो इतनी जल्दी पीछे हट गई बेटा। और एक बात याद रखो, गलत फहमी की जितनी शिकार तुम थी ना, उतना ही वो भी है। अरे उसे एक मौका तो दो, थोड़ा समय तो दो अपनी नाराजगी बुलाने का। एक बात ध्यान से सुनो निहारिका, वो आदमी है, औरत एक बार की अपना गुस्सा बुलाकर सब कुछ भले ही माफ कर दे, लेकिन आदमी नहीं करता। उसका दिल दुखा है, इसलिए जानबूझ के वो तुम्हारा दिल दुखा रहा है। नहीं दादी, मुझे इसमें कुछ भी जानबूझ के नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है प्रथम अब राधिया के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। निहारिका, गलत अनुमान लगाने में ना तुमने महारत हासिल करके रखी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है ना, तो आओ, चलो हमारे साथ। क्या? आओ दादी, आओ चलो। प्रथम सर, आप सो तो नहीं गए ना? देखिए, किसी को टक्कर मत मार दीजिएगा। सीरियसली राधिया, स्पीड से तो मैं बच्चे की साइकिल से आगे नहीं निकल सकता। किसी को टक्कर मारना तो दूर की बात है। प्रथम सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी बात पर तो और गुस्सा आ रहा है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपने से गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए क्योंकि अब गाड़ी तुम चलाओगी और धक्का मैं दूंगा। क्या? अरे मैंने जिम करता हूँ राधिया, तुमसे ज्यादा जोर है, अच्छे से धक्का दे दूंगा। तुम गाड़ी चलाओ। हाँ प्रथम सर, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से धक्का दे देंगे, पर हम कार कैसे चलाएंगे? नहीं, अगर हमने किसी को टक्कर मार दी तो? राधिया, गाड़ी ना 10 की स्पीड से चलेगी, तुम्हें बस स्टीयरिंग सीधा रखना है। तुम डरो मत, प्लीज चलाओ गाड़ी। नहीं प्रथम सर, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप गाड़ी चलाइए, हम धक्का देंगे, प्लीज। नहीं राधिया, मैं गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा। एक काम करते हैं, गाड़ी को इधर रखते हैं, मैकेनिक आकर देखेगा। नहीं प्रथम सर, गाड़ी को ऐसे छोड़ के जाएंगे, अगर चोर उचक्के ले गए तो? राधिया, ये कोई खिलौने वाली गाड़ी है जो कोई इसे उठा के ले जाएगा? कुछ भी। प्रथम सर, हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गाड़ी के चक्कों की बात कर रहे हैं। आपको पता है, एक बार हमारे मोहल्ले में चोर आया था और गाड़ी के सारे चक्के लेकर भाग गया था। और वैसे भी इतनी अच्छी गाड़ी को ऐसे रोड पर छोड़ के जाएंगे तो हम खुद ही चोर को न्योता दे रहे हैं। प्रथम सर, इतनी दूर तो आ ही गए, बस थोड़ा सा आगे जाना है, जल्दी से चलते हैं, और बहस करेंगे ना तो और भी लेट हो जाएगा। चलिए हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हमारी बात सुनिए, यहाँ बैठिए, बैठी जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी। प्रथम सर चलिए, हम धक्का लगाते हैं, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। ये लीजिए मैडम जी, पानी पीजिए। थैंक यू भैया। भैया, गाड़ी का ना टायर पंक्चर है और डोर का लॉक भी खराब है, ठीक कर देना। राधिया, तुम्हारी वजह से सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा अत्याचारी हूँ। एक औरत से गाड़ी को धक्का लगवा रहा।
प्रथम सर, आप लोगों को इतना क्यों देखते हैं? आप उन जाबाज लड़कियों को देखिए जो वर्ल्ड कप जीत कर लाई हैं। और आज के जमाने में लड़कियां ऐसे हवाई जहाज उड़ा रही हैं। हम तो सिर्फ गाड़ी को धक्का देकर लेकर आए हैं। वही तो राधिया, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और तुम एक बंद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पकड़ सकती। सब मुझे कैसे घूर रहे थे रोड पे, जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ। प्रथम सर, लोगों का तो काम ही है ना बातें करना। आपने वो बाप बेटे और गधे वाली कहानी नहीं सुनी है क्या? देखिए, जब बाप गधे पर बैठा तो वो गैर जिम्मेदार कहलाया, जब बेटा गधे पे बैठा तो वो बेशर्म कहलाया, और जब बाप और बेटे दोनों गधे पे नहीं बैठे ना तो दोनों के दोनों बेवकूफ कहलाए। राधिया, बाप बेटे गधे का तो पता नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा गधा हूँ जो तुम्हारी बात मानकर चलती हूँ। प्रथम सर, आप ये सब छोड़िए, एक ना अच्छी सी चाय जाकर पीते, आपका मूड अपने आप ठंडा हो जाएगा। सीरियसली राधिया, इतनी गर्मी में पसीने आ रहे हैं और तुम्हें चाय पीनी है? प्रथम सर, चाय का मौसम से क्या लेना देना? अगर गर्मी में चाय पियो तो थकान मिट जाती है, और अगर ठंडी में चाय पियो तो जुकाम मिट जाता है। और वैसे भी चाय के लिए मौसम नहीं बल्कि माहौल और मिजाज की जरूरत होती है। वाह राधिया, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चाय लवर हो। लेकिन मुझे ना चाय नहीं पीनी है, खासकर ये ठेले वाली तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। इतनी अनहाइजीनिक है। प्रथम सर, आपके पास उबल उबल के ना कीटाणु 1000 बार मर जाते हैं, और आप हमारे कहने पर एक बार चाय की चुस्की लेकर तो देखिए। हम शर्त लगाते हैं, आप अपनी कॉफी भूल जाएंगे। चलिए ना प्लीज, जाते हैं। रुकिए रुकिए, हम पर्स लेकर आ रहे हैं, एक सेकंड। चलिए प्रथम सर, प्लीज। नहीं पीनी राधे मुझे। अरे बहुत टेस्टी चाय होती है। थैंक यू। क्या हुआ? राधा, तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म चाय ने मुंह जला दिया मेरा। प्रथम सर, जब चाय गर्म होती है ना तो उसे ऐसे नहीं पीते, ऐसे पीते। देखिए, कटोरी लीजिए, लीजिए लीजिए, कटोरी में चाय डालिए। अब कटोरी को ऐसे हिलाइए। अब चुस्की लेकर पी लीजिए। राधा, क्या कर रही हो? इतना शोर मचा के पियोगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? प्रथम सर, आप फिर से लोगों के बारे में सोचने लगे। अभी हमने आपको बाप बेटे और गधे वाली कहानी सुनाई थी ना। और वैसे भी ठेले पे चाय पीने का यही तो मजा है, यहाँ पे ना सब चुस्की लेकर चाय पीते हैं ऐसे। आप भी ट्राई कीजिए। नो वे। ठीक है, आपकी मर्जी। मजा आया ना? राधिया, अब चाय की चुस्की हो गई हो तो चलें? मुझे लगता है कि वो गाड़ी ना ठीक हो गई होगी अभी तक। ठीक है, चलिए। भैया, कितना हुआ? 15 रुपए। छुट्टा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, स्कैनर दे दीजिए। कैश दे दीजिए, स्कैनर नहीं है। अब 15 रुपए छुट्टे कहाँ से लाऊं? प्रथम सर रुकिए, हम देते हैं। ये 1 रुपए, ये 2 रुपए। और ये बाकी के बचे हुए पैसे। हो गए 15 रुपए पूरे। राधिया, तुम पार्ट टाइम मंदिर के बाहर बैठती हो क्या? तुम एक ही कॉइन ऐसे गिन के निकाल रही थी, मुझे तो शर्म आ रही थी। प्रथम सर, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है?
हम एक एक पैसा इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि एक एक पैसे की कीमत होती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। देखिए हमने कैसे बूंद बूंद और बूंद करके 15 रुपए चुका दिए ना। ये सब ज्ञान में तो, हाँ चलो चलते हैं। सर टायर पंचर और ऑटोमेटिक डोर लॉक के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, पर मैंने सब ठीक कर दिया है। थैंक यू। कार का टायर पंचर होना तो समझ आता है, लेकिन कार के दरवाजे के साथ कौन छेड़खानी कर सकता है? प्रथम बचपन से ही अपनी सारी कीमती चीजें ऐसे ही कोने में रखता है और किसी को बताता नहीं है। ये लो, खुद ही देख लो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती कौन है। दादी, ये तो हमारी याद है, वो पल जो हमने साथ में बिताए थे। ये कार्ड, ये लेटर, ये हमारी फोटो, ये सब कुछ प्रथम ने संभाल के रखा। इसका मतलब प्रथम। हाँ निहारिका बेटा, इन यादों का उसके साथ होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि उसके दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। अगर वो राध्या के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गया होता ना, तो ये सब यहाँ नहीं होता, वो कब का फेंक चुका होता। अब जब निहारिका मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही, तो उसकी यादों को साथ रखने का क्या फायदा? भले ही हम प्रथम और राध्या के अनचाहे रिश्ते को जुड़ने से नहीं रोक सके, पर क्या पता ये सब ये रिश्ते को तोड़ने के काम आए। आखिरकार इन सब की जरूरत पड़ी गई। बस अब इसे प्रथम की अलमारी में रख देते हैं, ताकि निहारिका को पूरी तरह यकीन हो जाए कि प्रथम उससे अब भी बहुत प्यार करता है। और बस फिर मौका देखते ही इसे स्टोर रूम में वापस रख देंगे। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। प्रथम ने तो शादी के दूसरे ही हफ्ते ये सब फेंक दिया था, लेकिन हमारी सूझबूझ की वजह से ये आज काम आ गया। निहारिका, अभी तुम्हें लगता है कि प्रथम तुम्हें भूल गया है, तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं दादी, प्रथम मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि प्रथम मुझसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है दादी। जिस तरह उसने आज तक हमारी यादें संभाल के रखी है, उससे मुझे यकीन हो गया है कि प्रथम का दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है। यही तो हम तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रथम राध्या की सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है, शादी का रिश्ता नहीं। उन दोनों के बीच में ना कोई प्यार है और ना ही कोई रिश्ता। राध्या, मिल लिया आपने दादू से? अब कैसी है उनकी तबीयत? अच्छा, बस घर वापस पहुंचने ही वाली हो? ठीक है, आ जा। रजनी जी? राध्या को कहो 1-2 हफ्ते अपने मायके में रह के आए। अरे इतना दादू दादू करती रहती है तो थोड़ी देर उनकी सेवा में बिताए ना। ये सही है। राधा के दादू की तबीयत खराब हुई तो खुद से उसको 1 हफ्ते के लिए मायके में रुकने के लिए कह रही है। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी तो 1 दिन के लिए पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया था।
एकता, ध्यान कहाँ है? कांच का बर्तन फोड़ दिया, नुकसान कर दिया और दही भल्ले भी खराब हो गए। अब हमें क्या देख रही हो? सफाई करो उसकी। सॉरी दादी। पता नहीं ये लड़की है या हमारे जी का जंजाल। सोचा था 4 दिन बाहर रहेगी तो हम प्रथम और निहारिका को पास लाने का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगी। इस रौद्या को तो ना हम। आपने हमें आवाज दी दादी? तुम कोई भगवान हो जो तुम्हारे नाम का जाप करते रहेंगे? चने अलग गिरा दिए हमारे। राधिया, प्रथम नहीं आया तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? माँ वो कुछ जरूरी काम से गए हैं, काम खत्म करके फिर आ जाएंगे। तुम्हारे लिए हम गरम गरम खिचड़ी बना देते हैं, खा के दवाई ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं माँ, अभी हमारी तबीयत ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम मशीन में जाके कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए। प्रथम और निहारिका को पास लाने की कोई नई तरकीब सोचनी होगी। दादी, क्या हुआ? अब यहाँ पे क्यों लेके आई मुझे? अरे जरा सब्र करो, बताते हैं। दादी, ये पाउडर क्यों छिड़क रही है? अरे कोई फिसल जाएगा। अरे वही तो करना है, बस अभी प्रथम आता ही होगा। लो आ गया। अब सुनो, जैसे ही प्रथम यहाँ आएगा तुम फोन पे बात करती हुई आना इधर, फिर तुम इस पाउडर के ऊपर फिसलोगी और प्रथम तुम्हें गिरता हुआ देखकर अपनी बाहों में थाम लेगा। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रही? ऐसे ही तो दोनों करीब आओगे। दादी, इतना ज्यादा फिल्मी बहुत ओवर लगेगा। हाँ? अरे तुमने प्यार का 2.5 अक्षर पढ़ा है और हमने प्रथम के दादाजी के साथ पूरी किताब लिखी है, इसलिए हमारे तजुर्बे पर यकीन करो और जैसा हम कहें वैसा करो, ठीक है? अब जाओ, जल्दी चुप जाओ। ठीक है, जाओ। हटाओ इसे। निहारिका मैम, ये तो भगवान का शुक्र है कि हम समय से आ गए और आपको गिरने से बचा लिया, वरना भी आप गिरती, आपको तो चोट लगती ही लगती, साथ में प्रथम सर को भी लग जाती। हे राधिया, तुमने ना सब काम बिगाड़ दिया। दादी, सब काम बिगाड़ा या राधे ने सब काम संभाला? वैसे निहारिका, तुम गिरी कैसे? शायद ये पाउडर की वजह से गिर गई। क्या? अरे मेरा इतना महंगा एक्सक्लूसिव पाउडर जो मेरे रूम में से चोरी हो गया था। चुप, थोड़े से चल हट। अब राधिया, तुम खड़ी क्या देख रही हो? सफाई करो ना, इससे पहले कि कोई फिसल जाए इस पे। जी जी दादी। मेरा पाउडर कहाँ है? प्रथम। हाँ निहारिका। मीटिंग तो मैंने कल के लिए रीस्केड्यूल करवा दी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करना है। तुम मेल देख लेना, मैंने तुम्हें कर दिया है। डोंट वरी निहारिका, मैं प्रेजेंटेशन में सब चेंजेस कर लूंगा। आई नो प्रथम कि तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इस प्रेजेंटेशन में मैं भी काम करना चाहती हूँ साथ में। हम दोनों साथ में काम करेंगे तो चीजें और भी ज्यादा बेहतर होंगी ना। हे प्रथम, निहारिका सही तो कह रही बेटा, इस डील को जरा अच्छे से करना। अरे तभी तो हमारे फायदे के साथ साथ निहारिका का भी फायदा होगा। अब देखो ना, बेचारी हमारी कितनी मदद कर रही है। जी दादी। अब काम के बहाने प्रथम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। जी दादी।
हमारा ब्रेसलेट हम तो पहनना ही भूल गए। कहाँ रख दिया हमने? हाँ, यहाँ कहीं रखा था। अरे ये रहा। ये सही कैसे हो गया? ये तो टूट गया था। प्रथम सर, थैंक यू, आपने हमारा ब्रेसलेट ठीक करवा दिया। राधा, अब टूटा मुझसे था तो ठीक भी तो मैं ही करवाऊंगा ना। वैसे एक बार ना चेक कर लेना अच्छे से जुड़ा है या नहीं। हाँ। वैसे राधा, ये देखने में तो बहुत सिंपल सा है, फिर तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? प्रथम सर, ये ना हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है हमारे पास। रुको, मैं लगा देता हूँ। ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सपना। प्रथम सर, आपको पता है हमारे मम्मी पापा ने ये ब्रेसलेट हमें क्यों दिया था? क्यों? हमारे मम्मी पापा का एक साथ होना, हमारे परिवार का एक साथ होना और सबका सुरक्षित होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून था। जैसे जिंदगी में सब कुछ हो पर वो ना हो जिससे आप प्यार करते हैं, तो जिंदगी में सुकून का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपके साथ आपके परिवार का प्यार और साथ, तो जिंदगी में कुछ ना होकर भी ना हर पल सुकून का एहसास होता है। और इंसान को जिंदगी में 2 पल के सुकून के अलावा और क्या चाहिए होता है? प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। वैसे प्रथम सर, आपकी जिंदगी का क्या सुकून है? पता नहीं, पर मेरा सुकून तो कब का मुझसे छिन चुका है। प्रथम सर ने ऐसा क्यों बोला कि उनका सुकून छिन गया है? शायद कारोबार में इतना नुकसान हो गया है, इस वजह से उनका सुकून चला गया होगा। प्रथम सर, आपको कुछ चाहिए था? वो राधा, लैपटॉप का चार्जर रह गया था, वो लेने आया था। वैसे प्रथम सर, आपको कितना समय लगेगा? देर रात हो जाएगी। प्रथम सर, आप ऐसे जगकर पूरी रात काम करेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई छोटी मोटी मदद है जो हम आपकी कर सकते हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए। राधा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ प्रथम सर। तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करोगी, लेकिन बिना कोई सवाल किए। जी। बैठो, चप्पल उतारो और ऊपर हो जाओ। पर प्रथम सर, हम ऐसे ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर आपकी मदद कैसे? राधा, मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं, है ना? ऊपर बैठो बेड पे। चलो अब लेट जाओ। पर प्रथम सर। राधा, बोला ना सवाल नहीं, लेट जाओ। और अब ये लैम्प और आंखें बंद करो और सो जाओ। राधा, इससे बड़ी ना मेरे लिए कोई हेल्प नहीं होगी। हाँ पर गुड नाइट। ये प्रथम सर भी ना कभी कभी हमारे साथ ऐसे मजाक करते हैं जैसे हम छोटे से बच्चे हैं। पर वो पूरी रात जग के काम करेंगे और हम सोएंगे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमें कुछ तो करना होगा।
इसमें मैंने सारे पॉइंटर्स लिख दिए, देख लो। हाँ। प्रथम, तुम्हें याद है कॉलेज में हम ऐसे ही साथ में बैठ के प्रोजेक्ट किया करते थे? निहारिका, काम पर फोकस करते हैं। इस बार मीटिंग में मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स प्रथम, और आई एम रियली हैप्पी कि तुम अपने काम को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो गए हो, वरना पहले कितना बचपना हुआ करता था तुम्हारे अंदर, लेकिन अब देखो कितने जिम्मेदार हो चुके हो। वक्त और उम्र के साथ ना सब जिम्मेदार बन जाते हैं। एनीवेज, ये इतने सारे चेंजेस हैं, इन्हें करते करते तो पूरी रात बीत जाएगी। वही तो मैं चाहती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, मैं चैन लाती हूँ। आइए आइए, उठिए, संभाल कर आइए। छोड़ो, उठ जाऊंगी मैं। आराम से, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? निहारिका, ठीक तो हो ना? क्या है तुम्हें? हाँ, क्यों आई हो? निहारिका मैम, वो हम पानी लेकर आए थे, कमरे में पानी नहीं है ना, इस वजह से। रूम में पानी देने आई हो या किसी रेलवे स्टेशन में जो पानी पानी चिल्ला रही हो? सॉरी। दे दिया ना पानी? हाँ, अब जाओ और डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। जी। निहारिका, चलो काम कंप्लीट करते हैं। हाँ। बेचारे प्रथम सर, इतना सारा काम उन्हें आज रात में ही पूरा करना है और वो अभी से उबासी ले रहे हैं। प्रथम सर को ऐसा काम करते देख हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं, पर क्या करें, उनके काम में दखल देकर उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज प्रथम सर के इस प्रोजेक्ट को सफल कीजिएगा। कॉफी। सॉरी सॉरी निहारिका मैम, आपका हाथ जल गया क्या? देखो, नहीं पीनी तुम्हारी कॉफी। बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात नहीं घुसती क्या? मना किया कि मत आओ, मत करो हमें डिस्टर्ब, फिर भी बार बार आ रही हो। हाथ जला दिया मेरा। सॉरी निहारिका मैम, हम इस बार इसीलिए दबे पाँव आए थे ताकि आप लोगों को हमारी आर्ट की वजह से असर ना हो, और कॉफी इसलिए लाए थे ताकि आप लोगों को नींद ना आए। भगवान, तुम क्या हो? नहीं पीनी तुम्हारी कॉफी मुझे। ठीक है, तो हम आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आते हैं। इम्पॉसिबल लड़की हो तुम। नहीं पीनी कॉफी, नहीं पीना दूध। तुम जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? काम करने दो हमें। प्रथम, तुम बोलो ना कुछ इसे। निहारिका, तुम कुछ बोलने दोगी तब बोलूंगा ना मैं। और तुम मुझे कहती थी ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम जब से लंदन से आई हो ना, तुम गुस्सैल हो गई हो। अगर तुम्हें कॉफी नहीं पीनी थी तो मना कर देती, ऐसे कप फेंकने की क्या जरूरत थी? और राधा, मैंने कहा था ना कि हमें डिस्टर्ब मत करना, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अब ये सब साफ करो और प्लीज रूम में जाके सो जाओ। निहारिका, क्या हुआ? साथा जल गया क्या? जला तो कुछ भी नहीं, पर अब जलन की एक्टिंग तो जरूर करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल यही तो मौका है प्रथम की अटेंशन जीतने का। ऑफ कोर्स प्रथम, इतनी गर्मा गर्म कॉफी हाथ में गिरी है तो दर्द तो होगा ही ना। मुझे तो डर है कहीं मेरे हाथ में छाले ना पड़ जाए। तुम चेक करो ना। इतने टाइम बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, देखा तुमने कितना जल गया है मेरा हाथ। वैसे देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा हाथ जला है। थोड़े दिन बाद आते हैं स्किन पे। तो मैं काम करता हूँ, तुम्हें क्रीम लगा देता हूँ।
ये हम ना चंदन का लेप लगा रहे थे, इससे आपकी जलन छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर होने की जरूरत तो तुम्हें है। क्यों बार बार आ जाती हूँ मेरा दिल जलाने? क्या करूँ मैं इस गवार राध्या का? अपने ये चीप नुस्खे ना अपने पास रखो, मुझ पे ट्राई मत करो, मुझे रिएक्शन हो जाता है। आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन मैं इतने डिस्टर्बेंस में काम नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। लेकिन निहारिका, तुम भी ना राध्या, हर बार काम ही नहीं करने दे रही हो, किसी ना किसी बहाने से डिस्टर्ब करने आ ही जाती हो। और तुम्हें कहा था ना मैंने कि रूम में जाके सो जाओ, फिर सोई कि नहीं तुम? प्रथम सर, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैं जानता हूँ राध्या कि तुम मेरी हेल्प करने ही आई हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने हेल्प नहीं की, तुमने काम बिगाड़ दिया। इसलिए प्लीज तुम जाओ और सो जाओ और मुझे काम करने दो। सॉरी प्रथम सर, हम जाते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? हम अच्छा करने जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। प्रथम सर का मूड सही करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सोचना भी मत राध्या, दरवाजा बंद करो और रूम में जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे निहारिका, ए निहारिका, अरे धीरे धीरे, कोई जग जाएगा। अरे क्या हो गया? तुम वहाँ प्यार की हवा चलाने के बजाय यहाँ गुस्से का तूफान काहे उठा रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ दादी? अरे निहारिका, क्या 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 है? क्या है तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? अरे तुम तो अच्छी खासी प्रथम के साथ काम कर रही थी ना, तो फिर ये तोड़फोड़ काहे मचा रही हो? वजह है वो डबल एक्सेल राध्या। 2 मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही थी वो। कभी ये ले लो, कभी वो ले लो। अरे पीछे पड़ गई थी, दिमाग खराब कर दिया। ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी कर ली है प्रथम ने। अच्छा, इस राध्या का तो इलाज हम करते हैं। तुम बस प्रथम के साथ समय बिताने की तैयारी करो, इसको तो हम देखते हैं। ठहरो राध्या। जी दादी। अरे तुम कहाँ मटकती हुई चली जा रही हो? हैं? पता है ना प्रथम कितना जरूरी काम कर रहा है? दादी हम तो वो बस। अरे क्या बस टैक्सी रिक्शा करने में लगी हो? एक बात हमारी नहीं समझ में आती है कि जब भी प्रथम कोई जरूरी और अच्छा काम करने जा रहा होता है, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत होती, पता नहीं कहाँ से पहुंच जाती हो। अरे भैया, तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उसका भी किया कराया काम खराब करोगे। आओ तुम चलो हमारे साथ, आओ चलो। दादी। अरे चलो, आओ चलो। दादी। अरे दादी, दादी क्या हो गया? रुक। दादी क्या हुआ? अभी क्या कर रही हैं? ऐसा है, अब ये सारी चीजें झाड़ पोंछ के अपनी जगह पे वापस रखो, और ये अलमारी की जो साड़ियां हैं ना सब, इनको वापस तय करके फिर से जमाओ। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अरे भैया, रात भर जग कर प्रथम का काम बिगाड़ने से तो अच्छा है ना कि तुम हमारा कमरा साफ कर दो। इस तरीके से प्रथम का काम भी हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में भी नई खुरापात नहीं आएगी। हाँ, अब चलो शुरू हो जाओ। जी। फाइनली अब मैं प्रथम के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। चलो प्रथम, अब हम फुल फोकस के साथ काम करते हैं। दिखाना मुझे क्या चेंजेस किए हैं तुमने। हाँ निहारिका, सब रेडी है, सारे चेंजेस के साथ पूरी प्रेजेंटेशन मैंने रेडी कर दी है पूरी। क्या इतने जल्दी? I mean, इतने कम टाइम में तुमने सारा काम कर लिया, वो भी अकेले? हाँ निहारिका, जब तुम चली गई उस समय मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। नाउ योर प्रेजेंटेशन इज रेडी, प्लीज एक बार चेक कर लो। नहीं, अब तुमने बनाया तो ठीक ही होगा। चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है,
तो मैं सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। क्या सोच के आई थी और क्या हो गया उस राधिया की वजह से? पूरी रात बिगाड़ दी उस डबल डेकर ने। पापा, वो आज की प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, आप एक बार देख लीजिए। मैं रेडी होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा, वो सिंगापुर वाले क्लाइंट्स का मैसेज आया है, उन्हें प्रेजेंटेशन आज ही चाहिए ताकि क्रिसमस से पहले हमारी नई मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस। हाँ, वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनका काम पहले करना होगा। राधा बेटा। जी पापा। ये प्रथम की फाइल है, इसे अच्छे से रख दो, जैसे मौका मिलेगा मैं देख लूंगा, ठीक है? निहारिका बेटा, कल राधिया नाम का कांटा हटाने के बाद तुम्हारे और प्रथम के बीच में प्यार के कुछ फूल खिले, मतलब कुछ बातचीत तो हुई होगी ना? कैसी बात दादी? जब तक मेरे और प्रथम के रिश्ते पे ना वो राधिया नाम का ग्रहण लगाए ना, तब तक हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि आज ये मीटिंग खत्म करके मैं वापस चली जाऊँ। अरे कमाल करती हो तुम। हम यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तुमको और प्रथम को मिलाने की, और तुम वो इतनी जल्दी हार मान के जाने की बात कर रही हो। तो क्या करूँ दादी, क्या करूँ? जब प्रथम के साथ सच में अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तब वो राधिया आके बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, और जब आपने राधिया को ठिकाने लगाया तब प्रथम का काम हो चुका था, वो सोने चला गया। मैं कैसे बात करती? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी ये मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो तो तुम लोग कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? एक बार निहारिका मैम से पूछ लेते हैं, अगर उन्हें भी कोई कपड़े धोने होंगे तो उसे भी साथ में ही ले जाएंगे। नहीं, मैं क्लाइंट को कह के मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करवा सकती हूँ, और नुकसान तो मैं ना मेरा होने दूंगी ना ही प्रथम का। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रही हैं? तुम एक काम करो, इस मीटिंग के लिए कल के लिए बोल दो, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट तो तुम और प्रथम ही बनाओगे। क्या बात है राधिया, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है क्या कि बेवजह इधर से उधर भटकती रहती हो? नहीं नहीं दादी, हम तो बस निहारिका मैम से ये पूछने आए थे कि अगर उन्हें कोई कपड़े धोने के लिए देने हैं तो वो हमें दे दे, हम ले जाके धो देंगे। मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग में देती हूँ, तुम जैसे लोगों के हाथों में नहीं। तो अब जाओ यहाँ से। माँ, आप निहारिका के साथ क्या कर रही हैं? अरे आज इन लोगों की इतनी बड़ी मीटिंग है तो बड़े बुजुर्ग आकर के शुभकामनाएं देते हैं कि नहीं, वही देने आए थे। अच्छा निहारिका, चलो ऑल द बेस्ट। चल। पापा, आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? बहुत सॉरी प्रथम, मैं देख नहीं पाया, अभी देख लेता हूँ, ठीक है? राधिया बेटा, प्रथम की मैंने फाइल दी थी, कहाँ रखी? वहाँ स्टडी एरिया में रखी हमने। ये किसने किया?